मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग के टाइम से। तो जी अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और घर का सारा काम हो चुका है। काम करने के बाद अभी शावर लेके हम सब बैठे हुए हैं। सिरौला जी गए हुए हैं मार्केट, बच्चे देख रहे हैं टीवी महाभारत और मैं अभी अपने रूम पे बैठी हुई हूँ। तो जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने लगा रखा है टीका। ये मैंने क्यों लगाया है इसका रीज़न मैं आगे बताऊंगी आपको। और आज है 15 अप्रैल और आज का डे मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और अभी ना मैं पता है क्या खा रही हूँ। अभी मैं खा रही हूँ चने ना मैं भुने हुए चने लेके आई थी, कब से ऐसे ही पड़े हुए थे तो मैंने इसको डब्बे में डाल दिए। तो थोड़ा थोड़ा करके क्या होता है कि खा लेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे वरना ऐसे ही ख़राब हो जाएंगे। तो अब जब सिरौला जी मार्केट से आएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या क्या लेके आए। आप बने रहिए मेरे साथ तब तक। आ चुके हैं सिरौला जी मार्केट से और मार्केट से आने के बाद देखिए ये लेके आ चुके हैं भर भर के सब्जियां और फ्रूट्स। एक्चुअल में आज है मेरा बर्थडे और वो गए थे बर्थडे का केक लेने के लिए। तो जैसे सिरौला जी आए उनका बहुत केयरिंग बेटा अथर्व उनके लिए एकदम ठंडा वाला जूस निकाल के लेके जा रहा है। एक्चुअल में क्या था कि जूस का बोतल अभी खुला नहीं था तो वो सोच रहे खुल जाएगा तो हम भी पी लेंगे, बट मैंने बोला कि शाम को पियेंगे। तो जैसे कि मेरा आज है बर्थडे और जब भी हमारे घर में किसी का भी बर्थडे होता है, चाहे वो आदि हो, अथर्व हो या मैं हूँ, तो सिरौला जी ना हमेशा हम लोगों के लिए ना चॉकलेट लेके आते हैं, डेयरी मिल्क की सिल्क चॉकलेट। और आज तो वो लेके आए थे ओरियो वाली। तो चॉकलेट देख के आपको पता ही है कि बच्चों का मन कुछ ज़्यादा ही ललचा जाता है। तो पता है अथर्व ने क्या किया, अथर्व गया अंदर और अथर्व ना जो अंदर 5 स्टार चॉकलेट्स रखी हैं उनको लेके आया मेरे पास और बोलने लगा कि आप इसको खा लो और हमको ये वाली दे दो, क्योंकि बच्चों को और चॉकलेट काफ़ी पसंद है। एंड दूसरी बात है कि ये है आदि की फेवरेट चॉकलेट। आदि जब भी जाता है ना, अगर वो आइसक्रीम खाना है तो उसको ओरियो वाला ही आइसक्रीम खाना है, अगर चॉकलेट्स खानी तो यही वाली खानी है, एंड बिस्किट खाना तो ज़्यादातर ओरियो बिस्किट ही पसंद करता है वो। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर ली थी चॉकलेट। एक ही चॉकलेट थी, हम सब ने मिल बांट के खाया। और थोड़ा खाओ, कोई भी चीज़ तो अच्छी लगती है ना, भर भर के खाने में उतना टेस्ट नहीं आता है। बच्चों को भी मैंने दे दिया था और अब मैं सीधे किचन में चलती हूँ सिरौला जी के पास, क्योंकि आज सिरौला जी ने मुझे छुट्टी दे रखी थी। बोलता कि सब कुछ आज मैं करूँगा, तुम आराम से बैठे रहो। तो मैं उनको चॉकलेट खिला रही हूँ और उसके बाद में चलती हूँ गब्बू को खिलाने के लिए। गब्बू और ले ले गब्बू ने भी खा ली है चॉकलेट और आपने उसका फेस देखा होगा जो काफ़ी फ़नी और काफ़ी अच्छा लग रहा था और बहुत ज़्यादा स्मार्ट ही लग रहा था। एक्चुअल में क्या हुआ ना, चॉकलेट वो चाटने लग गया था और उसका पूरा मुंह ख़राब हो गया और थोड़ा बहुत तो मैंने जानबूझ के उसका मुंह ख़राब कर लिया था। अब हो चुका है शाम का टाइम और हमने दिन में बनाया लंच करने के बाद रेस्ट किया। और सिरौला जी केक तो सुबह ही लेके आ चुके थे। बच्चों में एक्साइटमेंट थी कि मम्मा के बर्थडे का केक काटना है, कब कटेगा। तो उसके बाद हमने कहा चलो केक कट कर देते हैं। फिर यहाँ पे से बगल में मैं मिस्टी को बुला के लाई और गब्बू को लेके आई। तो फिर उसके बाद हमने करी केक की कटिंग और आप देख सकते हैं कि बच्चे सब के सब कितना एक्साइटेड है। बट गब्बू तक भी एक्साइटेड है, गब्बू भी यहाँ से वहाँ घूमने में लगा हुआ है। अब आदि पकड़ कर गब्बू को और फिर हम करेंगे इसकी केक कटिंग। हो गया, चलो वो बनेगा साले अभी चल गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। आदि पकड़ नीचे कर हैप्पी बर्थडे टू यू। हम तो लाए नहीं गिफ्ट। ले लो, नहीं लगा मिस्टी, नहीं लगा अच्छे से नहीं लगा। पूरा लगा दे। अरे मैं लगाऊंगी ना पूरा। अच्छा लगाऊंगी एक बोला हो गया। अरे गिरेगा यार वो थोड़ा सा बच गया रुको वही इसको ऐसे आंखों में डाल दो, नाक में डाल किसी का काम नहीं कर इसका क्या आंखों देख के मम्मी वो देख आई खाने के लिए है सा वो चार दे अभी ये आ देख मम्मा पानी अभी पानी तू गिरा दिया हाथ उठा वो चार इसे मेरे बेटा वो अंदर खिलाओ ना
मुंह पोंछ ले आंटी मेरे को दे दो। हां ठीक हो बैठ जाओ रुक जा चुप रह। अरे अभी बैठ जाओ बाबा आप खाना लेके ले आएंगे तो लिया अब बिना खाए लो ए मेरा हाथ में हरी गुड़िया की क्रीम था कि फेशियल था पीछे आगे हटो फेशियल है यार पीछे अच्छा वीडियो में लगा अरे ए आगे मैं पकड़ दोनों पहले हमारे दोनों का मम्मी के काट पापा का काट बाबू काट कर नहीं है रे आंखों पापा सबसे बड़ा 500 का नोट भी आ रहा है पापा ने दे आवाज दिया हो अभी पास वाले हो चुकी थी केक कटिंग और केक कटिंग करने के बाद आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं केक को। एक्चुअल में क्या था कि हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम केक या कुछ और भी करेंगे स्नैक्स में, तो अंदर पापड़ रखे हुए थे तो मैंने बच्चों के लिए थोड़े बहुत पापड़ फ्राई कर लिए थे, क्योंकि बच्चों का क्या होता है कि बच्चों को पापड़ काफ़ी पसंद आते हैं और केक जैसे कि काफ़ी मीठा होता है तो उसके साथ कुछ नमकीन हो जाए तो वो भी अच्छा है। कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई थी बट मैंने नहीं निकाली, मैंने सोचा कि क्यों ना हम डिनर के बाद ही निकालें, क्योंकि डिनर में मैंने आज चिकन बना रखा था, चिकन के बाद कोल्ड ड्रिंक पीने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। बट फिर क्या था कि ये चटपटा सा मन कहाँ मानता फिर, लेकिन हमने कोल्ड ड्रिंक भी पी ली थी। और यहाँ पे देखिए मैं सारे का सारा केक कट करके बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। एक्चुअली में क्या था ना कि मतलब सबसे अच्छा मुझे क्या लगा, मेरा अथर्व की केयरिंग। अथर्व मतलब मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि वो ऐसा केयर करेगा। जैसे मेरे मुंह पूरा केक लग गया था ना, वो पहले गया मेरे लिए टावल लेके आया, मतलब टावल लाया, मैंने मुंह साफ़ कर लिया, वहाँ तक सही था। देन उसके बाद पता है वो फिर वॉशरूम गया, अपने हाथ गीले करके आया और पूरे अपने हाथों को ना मेरे मुँह पे लगा रहा था और क्या बोल रहा था कि मम्मा अब आप इसको पोंछो तो आपका मुँह साफ़ हो जाएगा। उस टाइम मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि हाँ मतलब मेरा बेटा इतना मेरे बारे में सोच रहा है। फिर उसके बाद देखिए हम सब ने भी थोड़ा सा केक अपने बगल में दिया था। देन उसके बाद हम लोग भी खाने लग गए थे केक, और बच्चों को मैंने जितना हो सकता उतना केक खा लो बोलते, क्योंकि अब तो गर्मियों का टाइम है, केक ज़्यादा टाइम तक फ्रिज में नहीं रखना चाहिए और वैसे भी केक हो जाता है मेल्ट। तो आज का जो डिनर का प्रोग्राम था वो सारा सिरोड़ा जी का ही था। तो सिरोड़ा जी ने बोला कि आज का चिकन मैं बनाऊंगा, तो आप देख सकते हैं जैसे मैं किचन में गई तो सिरोड़ा जी उस टाइम पे ऑनियन को रोस्ट कर रहे थे और वो रोस्ट कर रहे हैं और साथ साथ मुझसे पूछ भी थे तो देख ले, वरना तो बोलेगी कि कलर नहीं आया। एक्चुअल में क्या है ना कि जब भी मैं चिकन बनाती हूँ मैं सोचती हूँ कि हल्का सा रेडनेस उसमें आए, और उस वो तभी आती है जब हम ऑनियन को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। तो अब बना रहे हैं सिरोड़ा जी यहाँ पे चिकन, और हम लोग तब तक अपनी गप्पे शप्पे मार लेते हैं और आप बने रहिए मेरे साथ। तो हो चुका है हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन, जो बहुत ही नॉर्मल था, ज़्यादा कुछ भी हमने सेलिब्रेट नहीं किया। एक्चुअल में क्या होता ना, अगर हम बच्चे होते तो थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट होती, बट अब एक उम्र में पहुंच चुके हैं हम कि नहीं इतना नहीं करना है, तो भी नॉर्मली बस हमने केक कटिंग करी और उसके बाद हमने केक खाया। देन उसके बाद डिनर किया और अभी मैं बैठी हूँ आप लोगों के सामने। तो बर्थडे, आज मेरा बर्थडे, तो क्या था कि सिराज जी सुबह ही जाके ना चिकन और केक लेके आ चुके थे। बाकी वो कह रहे थे सेलिब्रेट करने के लिए, बट मैंने मना कर दिया, क्योंकि अभी अब एक शर्म भी लगती है कि हम बच्चे थोड़ी ना है कि हम अपनी सेलिब्रेट करें। फिर एक बात भी मुझे याद आती है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब हम ना लगभग आज से 15-16 साल पहले की बात है, हम लोग 6th 7th 8th में पढ़ते होंगे, तो उस टाइम पे क्या था कि हमारे जो प्रिंसिपल थे, केवी जामनगर की बात है, तो उनका बर्थडे था। एक्चुअली वहाँ क्या होता था ना, वहाँ ये होता था कि जैसे जिसका बच्चे का बर्थडे है वो स्टेज में आएगा असेंबली के टाइम पे, देन उसके बाद फिर उसका नाम अनाउंसमेंट किया जाएगा और फिर उसको थोड़ा बहुत गिफ्ट दिया जाएगा, फिर वो अपने मतलब लाइफ में क्या बनना चाहता हूँ ये बताएगा। तो ये होता था। तो फिर क्या हुआ, एक दिन हमारे जो प्रिंसिपल सर थे उनका बर्थडे था, और हालांकि किसी को पता नहीं चलता कि आज प्रिंसिपल सर का बर्थडे, बट जो उनकी बेटी थी वह भी उसी स्कूल में पढ़ती थी, तो उसने अनाउंसमेंट कर दिया। कहाँ पे? स्टेज पे। फिर प्रिंसिपल सर तो ऑलरेडी ही असेंबली के टाइम पे वहाँ पे रहते थे, तो वो जब आए
स्टेज में, तो उन्होंने एक बात बोली कि मतलब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम कितना खुश होते हैं कि आज हमारा बर्थडे है, मतलब हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये बात ये है कि हमारी लाइफ का 1 साल और कम हो चुका है। तो थोड़ा बहुत ये होता है कि हाँ, कि हम आज जिस उम्र में हैं उस उम्र से हम 1 साल और कम हो चुके हैं, तो मुझे उतना सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है, बोला उन्होंने। तो हम ऐसे ही हँस रहे थे, तो हमने बोला ऐसे कौन-सी बात हो गई, सब के सब कितना खुश होते हैं। हम इतना खुश होते हैं कि हाँ, हम इतने साल के हो गए, हम इतने साल के हो गए। लेकिन एक उम्र के बाद शायद फ़ील होती है ये बातें, फिर उसके बाद बस सर ने थोड़ा बहुत भाषण दिया, देन उसके बाद वो चले गए। तो आज वही बात मुझे भी समझ में आ रही थी कि हाँ, ये बात भी सही है कि हम लाइफ़ के एक उस पड़ाव में पहुँच चुके हैं कि अब टाइम धीरे-धीरे से हमारी लाइफ़ का एक-एक ईयर कम होता जा रहा है। और रही बात सेलिब्रेशन की, देखो सेलिब्रेशन तो हम हर डे करते हैं, और आजकल तो पहले ज़माने की तरह ये भी नहीं है कि जिस दिन त्योहार होगा उसी दिन हम कुछ स्पेशल बनाएँगे। आज तो जब खाने का मन किया तब हम स्पेशल, या तब हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं, हम चले जाते हैं घूमने के लिए, ऐसा है। तो रही बात बर्थडे की, बर्थडे काफ़ी नॉर्मल था, मैंने कुछ भी नहीं किया था। और श्रेया जी तो मुझसे बहुत ज़्यादा बोल रही थी कि तुम कपड़े चेंज कर लो, क्या कहते हैं, इसी कपड़ों में केक काटोगी? तो मैंने बोला हाँ ना, घर के कपड़ों में ज़्यादा अच्छी फ़ोटो आती है। क्योंकि यार अभी कोई इस चीज़ का तो शौक मुझे नहीं है कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट एकदम धूमधाम से हो करके। बाकी हाँ, बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट हो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैंने, जितने भी बच्चे बैठे मेरे साथ, मैंने उनको बुलाया, उन्होंने केक वेक कट किया, और हमने फिर उसके बाद खाया केक। बाकी हमने ज़्यादा कुछ नहीं रखा था स्नैक्स में भी, क्योंकि हम लोग का कोई प्लान ही नहीं था। फिर उसके बाद बस स्वीट डिश में श्रीला जी लेके आए थे आइसक्रीम, तो हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। देन पता क्या हुआ, जैसे हम खाना खाने के लिए बैठे डाइनिंग टेबल में, अचानक माइंड में आया कि क्यों ना हम बाहर बैल्कनी में आज खाना खाते हैं। और पता है मौसम बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। तो फिर हम गए बैल्कनी में, और हमने बैल्कनी में ही खाना खाया, काफ़ी देर बातें करी। बट उस समय एक गलती हो गई थी कि मैं शूट करना भूल गई थी। अगर मैं वहाँ पे शूट करती ना, उस टाइम का व्यू, हवा और दूसरी जो बिजली चमक रही थी ना, काफ़ी अच्छी लग रही थी। और उसके बाद जब हमने बहुत देर बातें करी, इवन अभी 11 साढ़े 11 बज चुका है, हम लोग अभी अभी अपने अपने रूम पे चलते हैं अब सोने के लिए। तो ये था मेरा छोटा-सा बर्थडे का सेलिब्रेशन, जो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी यादगार रहा। एंड लास्ट ईयर हमने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था आगरा में, क्योंकि हम उस टाइम पे ना छुट्टियों में दीदी के यहाँ गए थे। बट इस बार हम अपने यहीं पे हमने अपने यहीं पे सेलिब्रेट किया। तो यही था आज का छोटा-सा ब्लॉग। हाँ, आज का खाना सिरौला जी ने बनाया, जो काफ़ी अच्छा हो रहा था, और बस हमने रोटी बनाई। बस इतना सा ही था हमारा आज का ब्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।